अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन टाइप नंबर 1। इस टाइप नंबर 1 में दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों एक ही तरीका होगा जिससे हम 3 चीज़ों को निकाल सकते हैं। दोस्तों 3 चीज़ कौन सी हैं दोस्तों? हमारी पहली है मूलधन। अगर दोस्तों हमें मूलधन निकालना होगा तो इस प्रतिशत तरीका का यूज करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ब्याज निकालनी है दोस्तों तो हम इसी तरीके से डायरेक्टली 1 सेकंड में ब्याज निकाल लेंगे। अगर मिश्र धन निकालना है दोस्तों तो उस मिश्र धन को भी हम दोस्तों 1 सेकंड में निकाल लेंगे, अगर बात होती है साधारण ब्याज के अंदर तब। अब एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब प्रतिशत तरीका से हम इन चीज़ों को निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम मूलधन को मानेंगे 100% और ब्याज को दोस्तों मानेंगे R/T। क्वेश्चन में हमें दर दी जाएगी और समय दिया जाएगा, उसके मल्टीपल के योग को हम कहेंगे ब्याज। क्योंकि दोस्तों जो R दर दी जाती है प्रश्न में हमें, वो 1 वर्ष की ब्याज होती है दोस्तों। अगर हम जिस दर के साथ जितने समय का गुणा कर देंगे वह उतने ही समय की ब्याज बन जाएगी। और तीसरा है दोस्तों अपना मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों के योग को हम मिश्रधन कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर दोस्तों हमें मूलधन निकालना हो, ब्याज निकालनी हो, मिश्रधन निकालना हो, तो इन तीनों चीज़ों को सिर्फ हम एक ही तरीका से 1 सेकंड में इनका आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। वो कैसे आपको थोड़ा समझना है, बस कुछ नहीं करना है, देखना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बिना देखे सोचे समझे आपको मूलधन मानना होगा 100% अपनी तरफ से, और ब्याज माननी होगी दोस्तों जो दिया जाएगा दर इंटू समय, उसके गुणा को हम मानेंगे ब्याज। और मिश्रधन की बात होगी दोस्तों तो मिश्रधन हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन को ब्याज को, जो बन जाएगा हमारा मिश्रधन। देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास में कितना ब्याज अदा करेगा। ये दोस्तों यहाँ मैं भूल गया था 8 मास लिखना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, कोई बात नहीं है दोस्तों, आप समझ जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में वास्तविक मान किस चीज़ का दिया गया है। क्वेश्चन में इन तीनों में से हमें एक चीज़ जरूर दी गई होगी जो वास्तविक मान दिया होगा। तो इसमें वास्तविक मान दिया है राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली। जो उधार ली दोस्तों उसमें क्या है, वो होता है अपना मूलधन। जो मूलधन है दोस्तों वो कितना है अपना 750 रुपया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, और दर कितनी है बेटा? दर दी गई है हमें 15%, 15% की दर दी गई है, और समय दिया गया है हमें 8 मास। कितना दोस्तों? 8 मास, 8 माह का समय दिया गया है। अब निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालनी है ब्याज। ब्याज निकालनी है, ये क्वेश्चन में जो बात की गई है दोस्तों मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। अब क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन में दर दी जाती है वो दर जो होती है वो 1 वर्ष की ब्याज होती है दोस्तों। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी है? 15% है, पर मुझे लेकिन 8 मास की चाहिए मात्र केवल। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपने प्रतिशत भाग में जाऊँगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर मूलधन तो माना था 100% और ब्याज कितनी होती है 8 मास की। उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, ब्याज के लिए मैं करूँगा इनका गुणा। दर कितनी है दोस्तों 15% है, इंटू समय की जगह क्या लिखूँगा मैं 8 मास। मैंने 8 माह लिख दिया दोस्तों। इसमें एक बात ध्यान देना है दोस्तों, मैं आपने पहले वीडियो में इस बात को क्लियर कर चुका हूँ कि साधारण ब्याज में क्वेश्चनों को हल करते समय
समय को जो दिया जाता है उसे वर्ष में होना अनिवार्य है, अन्यथा क्वेश्चन हल नहीं होंगे। अब ये मास है, तो जब मैं माह को वर्ष में बदलूंगा दोस्तों तो मैं इसमें 12 का भाग दूंगा। इस चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों मेरे बेसिक चैप्टर पर जाए, साधारण ब्याज के पे, उसमें सब कुछ रूल्स और कायदे मैंने बताए हैं, उनको एक बार अच्छी तरह से याद कर लें दोस्तों। अब जब मैं ये वर्ष में बन गई दोस्तों, ये बन गई 8 मास की ब्याज, तो अब मैं काटूंगा इसको, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 इंटू 2 गुणा करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगी अपनी 8 मास, यानी ये वार्षिक ब्याज हो जाएगी बेटा अपनी 10% हमारी ब्याज हो जाएगी ये 8 मास की बेटा। अब मेरे पास दोस्तों मिश्र धन, मैंने मूलधन माना था 100%, ब्याज आ गई अपनी 10%। अब क्या करना है, मिश्र धन की अगर बात होती क्वेश्चन पे, तो दोस्तों मैं 100 और 10 को जोड़ करके मिश्र धन कर देता 110%। अब क्या करना है, जो चीज़ दी गई है हमें वास्तव में क्या दी गई, मूलधन दिया गया है 750 रुपया। अब इसमें मूलधन का ही भाग देंगे परसेंटेज मूलधन का, तो परसेंटेज मूलधन कितना है 100, और हमें जो चीज़ निकालनी है उसका करेंगे मल्टीपल। क्या निकालनी है, साधारण ब्याज, ब्याज कितनी है दोस्तों 10, तो इसमें हम करेंगे 10 का गुणा, इससे इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया दोस्तों। तो अब इसमें दोस्तों 75 रुपया है जो अपनी साधारण ब्याज प्राप्त होगी। यही अपना आंसर है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इतना तो मैं समझाने के लिए कर दिया है आपको, बस कुछ नहीं, परसेंटेज में अपना मूलधन, मिश्रधन और ब्याज तीनों चीज़ लिखनी है। उसके बाद जो प्रश्न में दिया गया है वास्तविक मान, उसमें प्रतिशत मान का भाग देना है, जो चीज़ निकालनी है उसका उससे गुणा करना है। एक और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है दोस्तों, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपया हो जाता है किसी राशि का। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ पर मूलधन किसी राशि का, कोई राशि है पता नहीं कितनी है, और निकालना है क्या दोस्तों, साधारण में इतना हो जाता है तो मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले मैं अपने बाकी संख्याओं को लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मूलधन मानता हूँ मैं 100% है मेरा। अब ब्याज की बात आती है, तो ब्याज में क्या करूँगा दोस्तों, ब्याज में मैं गुणा दर का और समय का करूँगा। तो दर है अपनी 15 और समय है 8, लेकिन जब मैं इसको वर्ष में चेंज करूँगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 बराबर आ जाती है 10% ब्याज। अगर मिश्र धन की अगर बात होती दोस्तों, तो मैं यहाँ मिश्र धन भी लिख लेता। मिश्र धन के लिए क्या करता है दोस्तों, 100 प्लस ब्याज 10 बराबर 110% होता अपना मिश्र धन। अब क्या करना है, जो चीज़ का मान दिया है उसमें उसी चीज़ का भाग देना। यहाँ पे दिया गया है साधारण ब्याज 54 रुपया, तो सबसे पहले मैं 54 लिख लूँगा और इसमें मैं दूंगा प्रतिशत ब्याज का भाग। प्रतिशत ब्याज है अपनी 10 का दे दिया, इंटू जो चीज़ निकालनी है उसका इससे गुणा करना है। क्या निकालना है तीनों में से, मिश्रधन निकालते 110 का करते, मूलधन निकालेंगे 100 का, तो 100 का करते हैं यहाँ पर गुणा। इसको इससे काट दिया दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है 540 रुपया। 540 रुपया ये होता है अपना आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है 10,000 रुपये का 2% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है मिश्रधन। तो सबसे पहले मैं मूलधन लिख लेता हूँ अपना, मान लेता हूँ मूलधन था 100% है। अगर ब्याज की बात करें दोस्तों, तो दर इंटू समय करेंगे, तो दर है बेटा 2 और समय है 5 बराबर 10% की होती है ब्याज। अगर मिश्र धन की बात करते हैं दोस्तों, तो मिश्र धन होता है अपना, मिश्र धन होता है दोस्तों 100 मूलधन प्लस 10, क्योंकि मूलधन और ब्याज के योग को ही हम मिश्र धन कहते हैं।
ये हो गई दोस्तों इसकी कंडीशन। दोस्तों अब क्या करना है, अब जो वास्तविक मान दिया गया है हमें वो दिया गया है 10,000। ये 10,000 दिया गया है दोस्तों, ये क्या है, ये है मूलधन। तो मूलधन अपना प्रतिशत में कितना है, 100 है दोस्तों। निकालना क्या है दोस्तों, 110 यानी मिश्रधन। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, इससे ये कट गई दोस्तों। तो 100 का गुणा 110 से करेंगे दोस्तों तो इस पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये 11,000 रुपया दोस्तों मिश्रधन हो जाएगा। ये अपना आंसर है। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें बस ये लिखना है प्रतिशत में मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। उसके बाद हमें देखना है उसमें वास्तविक मान किस चीज़ का दिया है। मूलधन दिया गया है तो मूलधन का भाग देंगे, जो निकालेंगे उसका गुणा करेंगे। ब्याज है तो ब्याज का भाग ब्याज में देंगे और गुणा कर देंगे जो चीज़ निकालनी है उसका। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है दोस्तों। 3 चीज़ इस कायदा से निकाल सकते हैं, मूलधन को, ब्याज को, मिश्रधन को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा आया पसंद तो इसे कर दो एक लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गुड वॉचिंग के लिए दोस्तों।